नमस्कार साथियों। कक्षा 10 का पाठ नंबर 6 चल रहा है अपना। राजस्थान के दुर्ग, महल, हवेलियां या स्थापत्य कला का चैप्टर अपना जो है वो चल रहा है। इस चैप्टर में एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। पशु परिचर वाले तो अच्छे तरीके से देख लेना भाई साहब। एक एक प्रश्न है ना जो मैं करवा रहा हूँ ना, इन क्लास के अलावा आने वाला है नहीं। तो देखो, उसमें आगे जो चर्चा हम करते हैं, कौन सी चर्चा आती है अपने आगे? आगे है मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग, चिड़िया टूंकगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। मेहरानगढ़ दुर्ग कह दें चाहे हम चिड़िया टूंकगढ़ कह दें। तो देखो, जोधानगढ़ भी कह सकते हैं इसको। 1459 में राव जोधा द्वारा इस दुर्ग की स्थापना की गई थी। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूंक पर बना हुआ है। देखो, राव जोधा जी जो थे रणमल जी के बेटे थे। 1438 में राव रणमल की मृत्यु हो गई और राव रणमल के बाद में राजा बने थे राव जोधा। ये राव जोधा जी का मैंने डायग्राम भी बनाया, यहाँ पर ऐड करवाया है। ये इनके द्वारा बनाया गया चिड़िया टूंकगढ़ दुर्ग है। चिड़िया टूंक पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। ये इन्होंने बनवाया था ये दुर्ग 1459 में। आगे देखो, यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। जब मैं दुर्गों का पीछे की क्लास जब आप देखोगे तो पहला नाम ही मेरा यही है, गिरी दुर्ग की श्रेणी का। आगे देखो, इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं या गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि बनवाने वाले कौन है? राव जोधा जी। मेहरानगढ़ दुर्ग को बनवाने वाले जोधपुर का किला है ये। नई लाइन में देखो आगे, इस दुर्ग की विशेष बात, भाई ये दुर्ग जो है ना लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के उदाहरण है। अपनी विशालता के कारण संभवतः ये किला मेहरानगढ़ कहलाया। गढ़ बण्यो मेहरान, गढ़ बण्यो मेहरान, गढ़ बण्यो मेहरान। कौन से दुर्ग के बारे में? गढ़ बण्यो मेहरान, मेहरानगढ़। आगे, दुर्ग के भीतर एक महल मोती, एक महल फतेह, एक महल फूल, एक महल श्रृंगार, ठीक है ना। श्रृंगार महल, फूल महल, फतेह महल, मोती महल। आगे, महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश संग्रहालय इसी दुर्ग में है। पुस्तकालय वर्तमान में भी कार्यरत है। महाराजा मानसिंह ने यहाँ पर मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय बनवाया था, ठीक है। मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय बनवाया था। आगे देखो, किले की विशेष बात, किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक प्राचीन तोपें हैं। ये तोप बनी हुई है इस दुर्ग में। जब आप दुर्ग में जाओगे तो आपको ऐसी ऐसी बहुत तोपें दिखाई देगी यहाँ पर। किलकिला, शंभुबाण, गजनीखा, जमजमा, ठीक है ना। देखो कौन कौन सी तोप है? किलकिला, शंभुबाण, गजनीखा, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुबार, धूड़ दानीद, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला और गज्जक। ये यहाँ पर रखी हुई तोपें हैं। आपको प्रश्न दे दे कि गज्जक मेहरानगढ़ दुर्ग में रखा हुआ, मेहरानगढ़ दुर्ग में क्या है? तो गज्जक तोप है, ठीक है ना। आगे देखो, दुर्ग परिसर में चामुंडा माता, मुरली मनोहर व आनंद घन के प्राचीन मंदिर स्थित है। चामुंडा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर में देखो आज की एक विशेष बात चल रही है, हाथरस भगदड़, भोले बाबा वाला हाथरस भगदड़। उस हाथरस भगदड़ में क्या हुआ भाई? वहाँ पर भोले बाबा के प्रवचन चल रहे थे। 80,000 लोगों की जगह 2 लाख लोग आ गए थे और एक भगदड़ मच गई जिसमें लगभग 125 लोग मारे गए। इस जांच के लिए सरकार ने एक त्रिस्तरीय कमेटी का गठन किया है। वहाँ पर सरकार के द्वारा एक त्रिस्तरीय कमेटी वहाँ पर बनाई गई है और वो कमेटी जो है ना बेटा, वो कमेटी करेगी वहाँ पर जांच कि किस कारण से ये घटना यहाँ पर घटित हुई। और जो घटना यहाँ पर घटित हुई है ना, इस घटना की जांच के लिए वहाँ पर एक त्रिस्तरीय कमेटी तैयार की गई है, त्रिस्तरीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें एक रिटायर्ड जज है, एक आईपीएस अधिकारी है रिटायर्ड, एक आईएएस अधिकारी है रिटायर्ड। और वो तीनों जो अधिकारी है, एक तो है ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव। 2 जुलाई को जो घटना हुई उसकी जांच के लिए ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव रिटायर्ड जज है। और ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव बड़े बड़े पदों पर भी पहले रह चुके हैं।
दूसरे है भवेश कुमार सिंह। भवेश कुमार सिंह आईपीएस अधिकारी है, पूर्व आईपीएस अधिकारी है। और तीसरे यहाँ पर है एक आईएएस अधिकारी हेमंत सिंह। तो 3 रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, एक रिटायर्ड जज है, एक आईपीएस है रिटायर्ड, एक आईएएस है रिटायर्ड, 3 को बनाए गए यहाँ पर। 3 त्रिस्तरीय कमेटी बनाई गई यहाँ पर, एक त्रिस्तरीय ना बोल के त्रिसदस्यीय कमेटी बनाई गई है। और ये तीनों इसकी जांच करेंगे कि कांड किस कारण हुआ, ठीक है ना। तो उसकी जांच के लिए ये त्रिसदस्यीय कमेटी बनाई गई है। वैसे ही यहाँ पर चामुंडा माता मंदिर जो है ना, इस मंदिर में एक बार भगदड़ मची और उसकी जांच के लिए एक आयोग बनाया गया, जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग। जैसे हाथरस वाला कांड हुआ है वैसे ही वो था। तो देखो आगे मेहरानगढ़ दुर्ग में इसके अतिरिक्त यहाँ पर तख्त विलास पैलेस, चोखिलाव महल, बीचला महल, श्रृंगार चौकी है, श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौरी चित्तौड़ में थी, श्रृंगार चौकी यहाँ पर है। जैसी शानदार इमारतें भी इस दुर्ग की शोभा बढ़ाती है। अरे कौन से दुर्ग की शोभा बढ़ाती है? तो वो दुर्ग आपका आता है बेटा, कौन सा? वो दुर्ग आपका आ जाता है मेहरानगढ़। इसके बाद में देखो ये किला आ गया आपका, सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं ऊपर, देखो है ना। ये चूरू का किला है भाई, चूरू का किला है। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 में करवाया था। 1814 ईस्वी में बीकानेर राज्य की सेना ने चूरू के को चारों ओर से घेर कर तोपों के गोलों की बरसात की थी। भाई साहब इस समय क्या हुआ था, 1814 में बीकानेर के राजा हुआ करते थे महाराजा सूरत सिंह जी, और यहाँ पर थे शिव सिंह जी। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने बीकानेर की सेना को बोला था कि चूरू पे आक्रमण करो, तब वो चूरू पे आक्रमण हुआ। उस समय यहाँ पर जब ये आक्रमण हुआ था ना, उस आक्रमण में चूरू के पास में गोला बारूद समाप्त हो गया। तब चूरू की तरफ से चांदी के गोले, लोहे के गोले दागे गए थे। तब से चूरू को कहते हैं चांदी के गोले दागने वाला किला, चांदी के गोले बरसाने वाला किला। कौन सा किला है वो चूरू का किला है, चांदी के गोले दागने वाला किला। तो ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान पे रखनी है। जवाब में चूरू ने भी गोले बरसाए गए थे। कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया था। इस पर सेठ साहूकारों और जन सामान्य ने अपनी घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी। ठाकुर साहब आप चांदी के गोले दागिए, ये लो चांदी के गोले, चांदी के गोले। ये चूरू का किला, ये तोप जो चांदी का गोला और तोप दोनों पड़े हुए हैं। जब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए दुर्ग पर से घेरा उठा लिया था। दुर्ग से घेरा इन्होंने उठा लिया था। तो ये ऐसे चांदी के गोले यहाँ पर दागे गए थे भाई। आगे देखो अकबर का किला, मैगजीन दुर्ग, ठीक है ना, अकबर का दौलत खाना, ये है अकबर का दुर्ग या मैगजीन दुर्ग कहते हैं, अकबर का दौलत खाना कहते हैं इसको। ये दुर्ग आपका कहाँ पर है? तो भाई ये दुर्ग आपका अजमेर में है। अकबर ने बनवाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में बनवाया, ख्वाजा साहब के सम्मान में बनवाया दुर्ग ये। देखो अकबर ने अजमेर नगर के मध्य 1571 में दौरान एक दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। भाई साहब यहाँ पर हथियार रखे जाते थे मुगल काल में, अंग्रेजों के काल में, तब इस दुर्ग का नाम है ना मैगजीन दुर्ग रखा गया था। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम स्थापत्य पद्धति, दुर्ग मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति का किला है। ये कभी आक्रमण नहीं हुआ इस दुर्ग पर, कभी भी आक्रमण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आक्रमणकारी जो थे उनके पास ही रहा था ये दुर्ग, लगभग जो आक्रमणकारी थे उन्हीं के पास रहा था। ये दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बना हुआ है। आगे देखो 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना अंतिम रूप से इसी दुर्ग में बनी थी। 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य एक युद्ध हुआ था, भयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध की रणनीति मुगलों की तरफ से इसी दुर्ग में बनाई गई थी। एक दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक जहांगीर बैठे हैं, एक सर टॉमस रो बैठे हैं। 1616 में जहांगीर और टॉमस रो दोनों की मुलाकात इसी दुर्ग में हुई थी भाई, ठीक है ना। देखो ब्रिटिश राजदूत
जेम्स प्रथम ब्रिटेन के राजदूत हुआ करते थे। जेम्स प्रथम, ये जेम्स प्रथम ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे और इनके राजदूत थे सर टॉमस रो। जब भारत आया तो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय पत्र इसी दुर्ग में दिया था और कहा था कि हमारी कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, वो आपके साथ में भारत में व्यापार करना चाहती है, अनुमति प्रदान करो। तब कहते हैं कि जहांगीर ने टॉमस रो को यहाँ पर अनुमति प्रदान की थी। 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर इसे अपना शस्त्रागार या मैगजीन बना लिया था। यही बात तो मैं कहना चाह रहा था कि अंग्रेजी काल में इसको मैगजीन दुर्ग की संज्ञा दी गई। ठीक है ना। आगे देखो भाई, आगे आपका किला आ गया बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग। दिखाई दे रही होगी लालिमा आपको जूनागढ़ की, बहुत शानदार लालिमा आपके जूनागढ़ दुर्ग की। ये बीकानेर का किला आपका, ये जूनागढ़ दुर्ग है आपका, ये राय सिंह का निर्माण करवाया हुआ दुर्ग है। देखो, इस दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह ने 1589 में रखी। इस दुर्ग की प्राचीर एवं अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ है। ये लाल पत्थर दुलमेरा के है, ये दुलमेरा के लाल पत्थर है। दुर्ग में आंतरिक द्वार, सूरजपोल, दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। राय सिंह प्रशस्ति जैता मुनि ने लिखी थी, इस दुर्ग के सूरजपोल द्वार के अंदर की साइड में लगी हुई है। और इसी सूरजपोल द्वार पर जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की प्रतिमाएं हैं। और इसी द्वार में, सूरजपोल द्वार में, गणपति जी का मंदिर भी, गढ़ गणेश जी का मंदिर भी बना हुआ है। आगे देखो, सूरजपोल द्वार के, देखो ये आपका सूरजपोल द्वार है। सूरजपोल द्वार के दोनों तरफ चित्तौड़ के शाखे में वीर गति पाने वाले दो इतिहास वीरों जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां, जयमल राठौड़ की और फत्ता सिसोदिया की। यहाँ पे गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है ना, गणेश जी का मंदिर द्वार में, और द्वार के आगे की ओर यहाँ पर राय सिंह प्रशस्ति लिखी हुई है। इस दुर्ग में रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल है, ये कर्ण महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि 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 स्थित है। तो ये दुर्ग आपका धानवन दुर्ग की श्रेणी का था। और दूसरी विशेष बात अगर इस दुर्ग की मैं आपको बताऊं तो दुलमेरा के पत्थरों से बना हुआ है और दुर्ग की आंतरिक दीवारों पर सोने की या स्वर्णिम नक्काशी की गई है, बहुत शानदार तरीके से। चर्चा करेंगे आगे के और दुर्गों की भी नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।